कुछ नौजवान यहां पर बैठे हैं, होली खेलने के लिए आए हैं। एक अजीब सी बात हम लोगों में प्रसारित की जाती है कि कथा सुनने की, हो सकता है लोगों को लगता हो कि कोई सीमित उम्र है, लेकिन यह कंफर्म कर पाना कि मन बुजुर्ग है या तन बुजुर्ग है, मन तो कभी बुजुर्ग नहीं होता मेरे विचार से, अपनी मति अनुसार मन कभी बुजुर्ग नहीं होगा। जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक भी मन पानी पूड़ी खाने का करेगा। डॉक्टर मना कर दे रसगुल्ला मत खाना, फिर भी मन तो करेगा ही, क्योंकि जवान है वो, मरता बूढ़ा नहीं होता। लेकिन उम्र के हिसाब से हमारा तन, जरूर हम कहते हैं कि आज बचपन है कि आज जवानी है कि कल बूढ़ा है, हमारा तन। और भक्ति का संबंध मन के साथ में है। मेरे परम पूज्य गुरु की, हमारे गुरुदेव की कृपा से मैं ये, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मन को जितनी जल्दी, तन की उम्र के हिसाब से, तन जिसको कहते हैं कि जवान और वृद्ध है, जितनी जल्दी हो सके श्री गोविंद के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रेम की डोरी से मन को बांधकर गोविंद के चरणों से जो जीव जितनी जल्दी बांध देता है, उस जीव की उतनी ही अतिशीघ्र गति हो जाती है, कल्याण हो जाता है और मन लग जाता है। आज मैं जब देखता हूं, मैं यहां जब भजन गाता हूं तो नौजवान क्या चकाचक नृत्य करते हैं, और बुजुर्ग लोग बैठे बैठे थोड़ा सा, जो तन से बुजुर्ग हैं, हाँ ध्यान देना, क्यों? चाहे जवानी में कितने भी स्टेप इसने किए हों डांस के, नृत्य के, बुढ़ापे में सारे स्टेप फेल हो जाते हैं। बॉडी थोड़ा बिगड़, चलता नहीं ना, टाइम टू टाइम रिदम निकल जाती है, कदम पीछे आता है। क्यों? उम्र दराज हो गया है। इसीलिए ये रखना कि अभी बहुत उम्र है, भक्ति बाद में कर लेंगे। भक्ति बाद की नहीं, भक्ति पहले का विषय है। भक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शीघ्र कर दे। मैं कोई देश को सुधारने नहीं निकला हूं, लेकिन मैंने इतना देखा है, जब से मैं ठाकुर के गीत गाने लगा हूं, तब से मेरे ठाकुर ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। और अगर मैं सोचता कि मैं बुढ़ापे में ही करूंगा, मतलब जब तन बूढ़ा हो जाएगा तब शुरू करूंगा, फिर पता चले एक दो लाइव टेलीकास्ट होते तो फिर अपने उसी के लाइव टेलीकास्ट होता, महाराज जी तो है? ये कहना बहुत गलत है कि उम्र निकल जाने दो तब भक्ति करेंगे। मैं कहता हूं, आज अगर तू 10 साल का है और आज अगर तेरी समझ में आ गई है कि गोविंद के रंग के बिना अपना कल्याण होने का नहीं है, तो आज इस बात को गांठ मार के रख ले, और जीवन भर जब भी मौका मिले बस शुरू हो जाए। मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा मेरे भाई, दुनिया के हर काम में शामिल होना आसान है, लेकिन भक्ति में और भगवान के कार्य में शामिल होना कतई आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे घर में कोई या हमारे रिश्तेदारों में कोई चल बसे तो हम छुट्टी का इंतजार करते हैं? छुट्टी होगी तो रोने जाएंगे। किसी की शादी हो तो छुट्टी का इंतजार करते हैं, किसी का जन्म हो तो छुट्टी का इंतजार करते हैं। सिर्फ भगवान की कथा का ही छुट्टी का इंतजार क्यों? किस लिए? क्योंकि जीव ये समझता है कि इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि शादी के बिना काम चल जाएगा, दुनिया की रिश्तेदारी निभाए बिना काम चल जाएगा, कुछ खाए बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति करे बिना कभी काम न किसी का चला है न चलेगा।
तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने कदमों को मेरे गोविंद की तरफ लेकर आ जाओ। और मैं अपने नौजवानों से जो डेली मोबाइल पे एसएमएस करते हैं उनसे कह रहा हूं, जो इंटरनेट पे फेसबुक पे अपना फेस सुधारते हैं उनसे कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज आप इंटरनेट और मोबाइल से ही अपने धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर तुमने अपनी, बजा लो फिर कह लो, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है, हिंदू मां का दूध पिया है, हिंदू बाप ने हमें पाला पोसा है, तो हमें हमारे धर्म का प्रचार करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। दुनिया में हर शख्स अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम सिर्फ अपना ही प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार नहीं करते। हमें धर्म का प्रचार करना होगा। मैं आऊंगा 21 नवंबर को, पता करूंगा कि आपने क्या किया है। अगली साल जब आऊं ना, तो मुझे पहले दिन इससे ज्यादा भीड़ मिली तो समझूंगा आपने प्रचार किया है, और नहीं मिली ना तो समझूंगा आपने बस यहां से सुना और निकल गए। अगली बार जब आऊं तो मुझे छुट्टी का इंतजार नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं भी बस छुट्टी के छुट्टी कथा करूं और बाकी की कथा जहां रुकूं वहीं कर लूं, नहीं ना। मैं तो 7 दिन कथा कहता हूं। आप भी आइए। और आप सब अगली बार जब आऊं तो ये सोच के रखना, साल में 1 हफ्ता सिर्फ हम ठाकुर के लिए जिएंगे, साल में 1 हफ्ता हम अपने गोविंद के लिए जिएंगे, अपने कृष्ण के लिए जिएंगे। सब काम रोक दो। अरे शादियों में रोकते हो ना, कोई मर जाता है तो रोकते हो ना, किसी का कुछ फंक्शन बर्थडे सब में रोकते हो ना, वैसे ही। और दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शन अगर कोई है तो जब आत्मा परमात्मा से मिलने का मार्ग ढूंढती है, और जब वो राह मिल जाए तो उससे बड़ा कोई फंक्शन नहीं हो सकता। वो जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव। तो आप सबसे निवेदन है, आप सभी जितने नौजवान अनमैरिड हैं यहां हाथ उठाएंगे, अनमैरिड बच्चे जो भी इस कथा में आए हैं, अरे ऊंचा उठाओ ना, शर्माना किस बात का। जो अनमैरिड आए वो हाथ उठाए। अरे हंसना नहीं है, मैं तो कुछ जानने के लिए पूछ रहा हूं भाई। जो अनमैरिड है वो हाथ उठाएंगे पीछे तक, और कैमरे में सबको दिखाया जा रहा है। नहीं दिखाया जा रहा है। और इस बहाने से एक फायदा हो सकता है, जो टीवी पे आपको देख रहे हो तो वो कहेंगे भाई देखो पता करो किससे है, तो हम भी अपना जो माँ बाप को टेंशन हो रही है वो जल्दी से सिलट जाए। हाथ नीचे करो। कई माता आती हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, कह रही हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो टीवी पे थोड़ा अनमैरिड का हाथ करे, थोड़ा सेटल हो जाए तो बढ़िया ही ना। ठाकुर के काम में सब सेटिंग हो जाता है ना, शादी भी सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं उठवाया, मैंने आपका हाथ इसलिए उठवाया कि दुनिया में जो एक गलत मैसेज जा रहा है कि कथा, सत्संग, अच्छा कार्य 60-70 साल के बाद करना चाहिए जब उम्र हो जाए। आज इन नौजवानों ने यह दर्शा दिया है कि जब तुम 16 साल के भी हो तो भी तुम कथा सुन सकते हो और तुम्हें आनंद आ सकता है। अब बोलो आनंद आया कि नहीं तुम्हें कथा सुन के? हैं? नहीं आया? कितना आया? राधे राधे बोलो। जितना आनंद आया उतने जोर से बोलो। लोकल फिर क्या बात करना है कि बुढ़ापे में सुनना है ना? अभी क्या पता जिंदगी में बुढ़ापा आए या ना आए, क्या पता हम शरीर से 60 साल के हों या ना हो। अरे 7 के हैं तो 60 की चिंता किसको है? अगर 7 के हैं तो 7 से शुरू करें ना। प्रहलाद को, ध्रुव को तो बचपन में मिल गए कन्हैया, मिले कि नहीं? ध्रुव को 6 वर्ष की उम्र में मिल गए, प्रहलाद को 7-7.25 साल की वर्ष में कन्हैया मिल गए, तो फिर हम तो फिर भी प्लस हो गए हैं। राधे राधे बोलना है। भजन गाएं क्या? शुरू करें? कौन सा?
अरे एक होली का रंग छोड़ा छोड़े